Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Molded Classes. Today I will discuss about Animal Kingdom. This is a chapter 4 of class 11th biology. Then इससे पहले जो आपकी चैप्टर था चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, और उससे पहले आपका चैप्टर था चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एंड उससे भी पहले जो आपका चैप्टर था वो था आपका द लिविंग वर्ल्ड. ओके, तो ये सारे चैप्टर्स हमने जो आपके 1, 2, 3 चैप्टर्स हैं वो हमने सब डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है. ठीक है ना. तो आज हमारा बेसिकली टॉपिक क्या रहेगा? एनिमल किंगडम. ऑलराइट गाइस, ओके, गुड, वेरी गुड. ऑलराइट, देखिए आप यहाँ देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, है ना. ये सारे क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैं. आप यहाँ देख रहे हैं कितना, मतलब जितना आपके इस वर्ल्ड में आप जितनी भी डाइवर्सिटी है, आपकी अर्थ पर जितनी भी डाइवर्सिटी है, ठीक है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं. एंड वहाँ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है ना. तो हम एनिमल किंगडम को देखेंगे. ठीक है ना. यहाँ पे हम एनिमल जो आपका जंतु जगत है उसको हम देखने वाले हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट देखिए, ये आपके सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं. वेट, दिस ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है ना. तो आपके सारे स्टारफिश है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, ऑक्टोपस है आपका, ठीक है, स्पॉन्जेस हैं. ऑलराइट, तो इन सारे एनिमल्स को हम देखिए, प्लेनेरिया है आपका यहाँ पे, ठीक है ना. और देखिए आप लोग यहाँ देखिए जितने भी आपके यहाँ पे एनिमल्स दिख रहे हैं हम इन सबको देखेंगे. ठीक है ना. और आपको बताऊँ, देखिए आप लोग यहाँ देखिए फाइलम, मतलब इसमें आपके फाइलम आते हैं. तो जो आपका फर्स्ट फाइलम है यहाँ पॉरीफेरा है, फिर निडेरियंस या सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, मोलस्का, एलिडा, निमेटोडा, आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना, एकाइंडोर्मेटा, कॉर्डेटा. ठीक है ना. तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे. ठीक है ना. और देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए फाइलोजेनेटिक ट्रीज ऑफ किंगडम एनिमेलिया. देखिए यहाँ पे एंसेस्टर, प्रोटिस्ट, ठीक है ना, प्रोटिस्टा है. वहाँ से देखिए आप लोग पॉरीफेरा आपको दिख रहे हैं, निडेरियंस, प्लेटीहेल्मिन्थस, निमेटोडा, ठीक है, मोलस्का, एलिडा, आर्थ्रोपोडा, एकाइंडोर्मेटा एंड कॉर्डेटा. ठीक है ना. अभी आप लोग और देखिए यहाँ पे देखिए, भी आपको एक ट्री मैंने दिखाया हुआ है, पॉरीफेरा स्पॉन्जेस हैं. ठीक है. यहाँ पे आपका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब यहाँ पे आपको सेल्स देखने को मिलती हैं. मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से हाई लेवल की बात करेंगे. ठीक है ना. मतलब पहले क्या हुआ, सेल्स बने, सेल से फिर टिश्यू बने, टिश्यू से फिर ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम. तो कैसे कैसे इनका डेवलप हुआ. ठीक है ना. पहले लोअर एनिमल्स को देखेंगे, फिर हम हायर एनिमल्स को देखेंगे. ठीक है. तो पॉरीफेरन्स हैं आपके, वो क्या होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलता है. जो आपके निडेरियंस है, सिलेंट्रेटा है, उनमें आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा. ठीक है. आपके प्लेटीहेल्मिन्थस हो गए, आपके निमेटोडा हो गए, एकाइंडोर्मेटा, मोलस्का, इनमें आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा. ठीक है ना. फिर हम कॉर्डेटा की बात करेंगे. तो इन सब की हम बात करेंगे, उनमें किस टाइप का आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. ठीक है ना. यहाँ पे देखिए आपने तो पढ़ाई हुई हायरार्की है, वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ाई हुई थी हायरार्की. तो डोमेन, किंगडम, ठीक है, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब आपको याद होने चाहिए. ठीक है ना. तो देखिए यहाँ पे आप लोग पॉरीफेरा है, निडेरियंस, प्लेटीहेल्मिन्थस, इन सबको हम 1 by 1 बात करेंगे. ओके गाइस, ओके. देखिए यहाँ पे आप स्पॉन्जेस, ठीक है ना, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, इसमें बाइलेटरल सिमेट्री. हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री. ठीक है ना. प्रोटोसोम, ड्यूटेरोस्टोम, ठीक है ना, सीलोमेट, एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट, ये सब क्या होते हैं. ठीक है. इन सब की हम बात करेंगे यहाँ पे. ऑलराइट गाइस, देखिए कॉर्डेटा भी तो आपके कॉर्डेटा है. वेट, मैं आपको जो बता रही हूँ, हाँ देखिए जो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, उनके टू डिवीज़न की हमने फर्स्ट होते हैं मतलब पहले हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स की, फिर हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की. ठीक है ना. इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? एनिमल विदाउट बैकबोन, जिसमें बैकबोन नहीं होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं. और जिनमें आपको रीढ़ की हड्डी मिलेगी उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स बोलते हैं. तो वर्टिब्रेट्स को हमने किस किस में डिवाइड किया? आपका फिशीज, मतलब इसमें आपकी सारी फिश देखने को मिलेंगी. फिर आपका कौन आएगा? एम्फीबियंस, इसमें आप जितने भी फ्रॉग हैं, ठीक है ना, सैलामेंडर फ्रॉग, ठीक है ना, ये सब इनमें देखने को मिलेंगे. मतलब एम्फीबियंस का मतलब होता है जो वाटर एंड लैंड दोनों पे प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है ना. प्रेजेंट ऑन लैंड और वाटर. ठीक है ना. तो ये दोनों पे प्रेजेंट होते हैं, क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस बोलेंगे. ठीक है. फिर आपको देखने मिलेंगे यहाँ पर रेप्टाइल्स जो रेंगते हैं, रेंगने वाले.
आपके लिजार्ड, स्नेक्स, ठीक है ना, टॉर्टोइज वगैरह, क्रोकोडाइल सब इसी में आते हैं आपके। नेक्स्ट एवीज, पक्षी जो उड़ते हैं, ठीक है ना, तो इनकी हम बात करेंगे। उसके बाद आपका मैमल्स आता है जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड मिलती है। ये इसका करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है मैमल्स का, मेमोरी ग्लैंड। ओके, एंड इनवर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो यहाँ पे आपको बैकबोन नहीं मिलेगी, तो यहाँ पॉरीफेरेंस दिखेंगे हम, ठीक है ना। एंड पॉरीफेरेंस के बाद हम निडेरियंस को देखेंगे, ठीक है ना, एनिलिडा देखेंगे, हेमिकॉर्डेटा, ठीक है ना, कॉर्डेटा, कैंटोमेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सबको हम देखेंगे, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा को जितने भी इंसेक्ट्स हैं आपके, उन सबको हमने कौन से फाइलम में रखा हुआ है, आर्थ्रोपोडा में रखा हुआ है, ठीक है ना। एनिलिड्स, ठीक है ना, आपके जो रिंग वॉर्म है, ठीक है ना, इन सबको एनिलिड्स में रखा हुआ है। तो इन सारे फाइलम्स के हम जितने भी एनिमल्स आपके लैंड पर प्रेजेंट है, इन सब की हम बात करेंगे। अभी हम कॉर्डेटा की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो कॉर्डेटा में कौन आते हैं आपके मैमल्स, ठीक है ना। देखिए मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया था कि आपकी जो कॉर्डेटा है, ठीक है ना, इसमें आपके मैमल्स हैं। तो देखिए यहाँ पे वेट, तो मैं इनको भी सब फाइलम में डिवाइड किया, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है ना। तो यूरोकॉर्डेटा आपका सिफेलोकॉर्डेटा है, ठीक है ना। वर्टिब्रेटा को हमने डिवाइड कर रखा है एग्निथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा, ठीक है ना। एग्निथा कौन होते हैं, जिनमें जबड़े नहीं होते हैं, लेग्स, जॉ, ठीक है ना, इसमें साइक्लोस्टोमेटा आएगा आपका, ठीक है ना। ग्नेथोस्टोमेटा वियर्स जॉ, जिनमें जॉज होते हैं, ठीक है ना। तो इनकी सुपर क्लास स्पीसीज है। और आपकी एक है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा इनके 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स होते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविज एंड मैमल्स, ठीक है ना। और ये आपके हैं स्पीसीज जिनमें आपकी फिन्स होते हैं, ठीक है ना, फिन्स, जिससे वो स्विम करते हैं ना, फिन्स। ओके, चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो CBSE क्लास 11th चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। Millions of species of animals have been described and it becomes more necessary to classify them to assign systematic position, ठीक है ना। आपके अर्थ पर मिलियन ऑफ स्पीसीज हैं, ठीक है ना। इन सबको हमें अगर समझना है, डिस्क्राइब करना है, तो इन्हें हमें आवश्यकता है कि इन्हें हम क्या करें, क्लासीफाई करें, एक सिस्टमेटिक इनका अरेंजमेंट करें, एक सिस्टमेटिक पोजीशन में इन्हें रखें, है ना। तभी तो उनको क्लासीफाई करें। हमने आपको बताया था क्लासिफिकेशन क्या है, जितने भी आपके एनिमल्स हैं उनको एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना उनका, ठीक है ना, एक उनको सिस्टमेटिक पोजीशन में रखना, ये हमारा क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासीफाई करना है उनको। तो एनिमल्स आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है ना। हम किस आधार पे उसको क्लासीफाइड कर रहे हैं, किस आधार पर, किस बेसिस पर, तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स के अरेंजमेंट पे, ठीक है ना। बॉडी सिमेट्री कैसी है उसकी, बॉडी सिमेट्री रेडियल है, बाइलेटरल है, मतलब कहीं ऐसी वैसी, मतलब इस टाइप से तो नहीं है, ठीक है, उसको हम रेडियल बोलेंगे, एसिमेट्रिकल इसे बोल देंगे। बाइलेटरल हम लोग होते हैं, ठीक है ना, उनको हम 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल बोलते हैं। ये मैं आपको सब बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नेचर ऑफ सीलोम, सीडोसीलोम है, एसीलोमेट है, ठीक है ना। ये क्या है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम का पैटर्न क्या है, ठीक है ना। वो मतलब आपका उसमें 1 माउथ या 2 मतलब 2 ओपनिंग है, 1 ओपनिंग है, 2 ओपनिंग है, ऐसी बात करते हैं हम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है उसमें, ठीक है ना। इन सब के बेसिस पे हमने एनिमल्स को क्लासीफाई किया हुआ है। ऑलराइट गाइस, ओके गुड। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ 1 ओपनिंग, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जनरली हमने क्या देखा है कि 2 ओपनिंग होती हैं, ठीक है ना। एक तो क्या, कोई भी आपका एनिमल है, सपोज दैट कि एनिमल है, तो उसमें एक तो ओपनिंग होगी, माउथ होगी, ठीक है ना, माउथ की ओपनिंग होगी, और एक ओपनिंग आपकी होगी एनस की, ठीक है ना। एक ओपनिंग किसकी होगी, आपकी एनस की होगी, एन है, ओके, एनस की ओपनिंग होगी। बट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हैज़ 1 ओपनिंग, ठीक है ना। यहाँ पे एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है ना। जितना मटेरियल यहाँ पे आएगा वो वहीं से आपका आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट यहाँ पे क्या होगा, आपको 1 ओपनिंग होगा, बट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी हैज़ 2 ओपनिंग, माउथ एंड एनस, ठीक है ना। कंप्लीट में आपकी 2 ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस, बट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में ओनली 1 ओपनिंग होता है। आप पे कितने टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम है, एनिमल्स में कितने टाइप का मिलेगा, 2 टाइप का देखने को मिलता है। फर्स्ट वन इज इनकम्प्लीट एंड सेकंड वन इज कंप्लीट। ऑलराइट, तो इनकम्प्लीट किस में देखने को मिलेगा, आपके जो आपके
पॉरीफेरेंस है, ठीक है ना। देखिए इनकम्प्लीट, ठीक है ना, सिंगल ओपनिंग, यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, सिंगल ओपनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे जो आपका फ्लैट बॉम है, ठीक है ना, आप यहाँ देखिए प्लेनेरिया है, तो आप यहाँ पे ओनली वन ओपनिंग दिखेगी। देखिए यहाँ से आपका कोई मटेरियल आया, ठीक है ना, सारी सेल से उस मटेरियल को लिया, जो आपका वेस्ट है वो यहीं से आपका बाहर निकल जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, वन ओपनिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिंगल ओपनिंग है आपकी बोथ फॉर इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है ना। इनपुट यहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी आई और आउटपुट यहाँ से बाहर निकल गई। इसमें स्पॉन्जेस आते हैं, निडेरियंस आएंगे, टिनोफोर्स आएंगे, फ्लैट बॉम, ये क्या है आपका फ्लैट बॉम है, ठीक है ना। ये क्या है आपका फ्लैट बॉम है, ठीक है ना, फ्लैट बॉम है, ठीक है, प्लेनेरिया है आपका। तो स्पॉन्जेस, निडेरियंस, टिनोफोर्स एंड फ्लैट बॉम में ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है ना। तो उनमें आपको वन ओपनिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, वन ओपनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब टू ओपनिंग की हम बात करते हैं, तो वन फॉर इनपुट एंड द अदर फॉर आउटपुट। दो ओपनिंग होती है, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके निमेटोड्स, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आपका माउथ है, ठीक है ना, यहाँ से आपका मटेरियल गया एंड एनस, यहाँ पे क्या आपका एनस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू ओपनिंग आपको देखने को, निमेटोड्स, एनालिड्स, मॉलस्कन्स, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, इन सब में आपको टू ओपनिंग देखने को मिलती है। दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। ओके, यहाँ भी देखिए आप लोग फीडिंग, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए यहाँ पे वेट, तो आप लोग यहाँ देखेंगे हाइड्रा है आपका, ठीक है। तो हाइड्रा में आप लोग को वन ओपनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। स्पॉन्जेस जो आपके होते हैं उनमें भी आपको वन ओपनिंग देखने को मिलती है, ठीक है ना। प्लेटी हेलमिन्थीज हैं, उनमें भी आपको वन ओपनिंग देखने को मिलेगी। ऑलराइट गाइस, ठीक है ना। लाइक आपका ऑरेलिया, जेलीफिश, ठीक है ना, उसमें आपको वन ओपनिंग देखने को मिलती है, ठीक है ना। हाइड्रा में आपको वन ओपनिंग देखने को, एडेम्सिया, उसमें आपको वन ओपनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो डायस्टम एक्स्ट्रा सेलुलर डायस्टम विद गट चैम्बर, तो इनकम्प्लीट सिंगल ओपनिंग होता है आपका लाइक हाइड्रा, ठीक है। कंप्लीट टू ओपनिंग होती है लाइक आपका अर्थवॉर्म है, ये आपका अर्थवॉर्म है, ठीक है, अर्थवॉर्म, ठीक है ना। जितने भी आपके आर्थ्रोपोड हैं एंड निमेटोडा है, इन सब में आपको टू ओपनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ फीचर्स एडवांटेज होंगे, ठीक है ना। देखिए टू टाइप ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम हैज़ वन ओपनिंग अ माउथ यूज्ड फॉर बोथ एंट्रेंस ऑफ फूड एंड एक्सिट फॉर वेस्टेज, ठीक है। प्लेनेरिया में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखिए ओनली वन ओपनिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज़ टू ओपनिंग अ माउथ फॉर एंट्रेंस ऑफ फूड एंड एनस फॉर वेस्ट एलिमिनेशन अर्थवॉर्म। ऑलराइट, ओके, आई थिंक आपको ये वन वे एंड जो आपका टू वे सिस्टम है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली bathed in it, ठीक है ना। जो आपका जितना भी ब्लड है वो पम्प्ड होता है हार्ट से, ठीक है ना, एंड सेल्स एंड टिश्यूज, सेल्स और टिश्यूज हैं वो डायरेक्टली बात होती है इसी में, ठीक है ना। मैं आपको एक सिस्टम दिखाती हूँ, लाइक आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका हार्ट है, ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ रहा है, जितना भी ब्लड है वो आपका आ रहा है, तो आपकी कैविटी है, यहीं से आप जितने भी टिश्यूज और सेल्स हैं, जितनी उनको ब्लड की नीड है वो यहीं से सारा ब्लड ले लेते हैं, ठीक है ना। जितना भी आपका न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ से लेंगे, ओके। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। इसमें ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, किसके थ्रू, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज के थ्रू। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ठीक है ना, एनेलिडा है आपका, तो यहाँ पे देखिए आपको हार्ट है आपका, ठीक है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है ना। स्मॉल ब्रांचेस हैं वेसल्स की, ठीक है ना, आर्टरी है आपकी, वेसल्स हैं, ठीक है ना, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज है यहाँ पे। ऑलराइट, यहाँ भी आप लोग देखिए वेट, ओके, देखिए यहाँ पे हीमोलिम्फ इन साइनसेस सराउंडिंग ऑर्गन्स, ठीक है ना। ओपन सिस्टम, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑलराइट गाइस, तो जो आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो किस किस में मिलेगा आपका, ठीक है ना। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस किस में देखने को मिलेगा, तो आपका इकाइनोडर्मेटा हो गया, ठीक है ना, जितने भी ऑल वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है ना, उनमें आपको इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स इनमें आपको देखने को मिलेगा, एंड एनिलिड्स में और आपको देखने को मिलेगा। और आपका जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये आपको देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा से मोलस्का तक, ठीक
ठीक है ना, मतलब आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है ना, और भी आपके जितने भी आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। चलिए देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे मतलब सेल के लेवल पे है उसका ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का, या टिश्यू के लेवल पे है, ऑर्गन के लेवल पे है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है, किस पे है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गन आपको स्पॉन्जिस में देखने को मिलेगा, पॉरीफेरेंस, ठीक है, टिश्यूज निडेरियंस में देखने को मिलेगा, ऑर्गन्स लेवल प्लेटीहेल्मिन्थेस में, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर्थ्रोपोडा, और जितने भी आपके हैं, ठीक है, सो ऑन, मतलब आगे के आपके आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइंटोमेटा, कॉर्डेटा, इन सब में आपको क्या देखेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम सिमेट्री की बात करते हैं, तो सिमेट्री आपकी सिमेट्रिकल होती है और एसिमेट्रिकल होती है, ठीक है ना। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना, ये क्या है, तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। और बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हैव्स, ठीक है ना, 2 पार्ट्स में इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। लाइक आप अमीबा को देखो, ये आपका सपोज दैट ये अमीबा है, ठीक है, कैसा ही बना लो, नो शेप, ठीक है, कोई शेप ही नहीं होती है, तो इसको हम कहीं से भी मतलब इसको हम कहीं से भी डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, कैसे भी, तो ये आपका है एसिमेट्रिकल। बॉडी इज नॉट डिविजिबल या डिवाइड इंटू 2 इक्वल हेल्स, ठीक है, 2 इक्वल हेल्स में इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। तो एसिमेट्रिकल कौन कौन होते हैं आपके, अमीबा एंड स्पॉन्जिस, ठीक है ना। पॉरीफेरा आपका हो गया, ठीक है, पॉरीफेरा जो आपकी पॉरीफेरा है उनमें भी हम इनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। प्रोटोजोआ एंड पॉरीफेरा, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब सिमेट्रिकल, इसमें आपकी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका रेडियल सिमेट्रिकल और एक आपका होता है बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो रेडियल सिमेट्रिकल कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हैव्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है, स्टारफिश, हाइड्रा। बट देखिए इसमें आपका क्या है कि हम स्टारफिश ले लिया, आपने हाइड्रा ले लिया, ठीक है ना, स्टारफिश, तो इसमें क्या है, उनको हम कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हेल्स, ठीक है ना, ओके। बट एनी प्लेन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनी प्लेन बोल रहा है, ठीक है ना, और बाइलेटरल में ओनली 1 प्लेन से, ठीक है ना, 1 प्लेन कहने का मतलब है, मैं आपको बताऊँ, वेट मैं आपको एक डायग्राम ही लेती हूँ। सिमेट्रिकल है, ठीक है, रेडियल सिमेट्रिकल, इसको हमने किसी भी प्लेन से हम काट रहे हैं, ठीक है ना, किसी भी प्लेन से, तो आपका 2 इक्वल हेल्स में डिवाइड हो जाएगा। बट बाइलेटरल सिमेट्री में हम ओनली एक ही प्लेन से इसको काट सकते हैं, ठीक है ना, ओनली 1 प्लेन, ठीक है, तो वो 2 इक्वल हेल्स में डिवाइड हो जाता है, ऑलराइट। यहाँ देखिए आप लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, देखिए बॉडी सिमेट्री। स्पॉन्जिस असिमेट्रिकल है, रेडियल, सिमिलर पार्ट्स ब्रांच इन ऑल डायरेक्शन, हाइड्रा, जेलीफिश, ठीक है ना, ये सब आपके इसमें, ओके। द एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, ठीक है ना। अब हम एम्ब्रियोनिक लेयर की बात कर रहे हैं, जब जो आपका मतलब फीटस होता है, जो मदर के यूट्रस में होता है, वहाँ पे जो एम्ब्रियोनिक लेयर का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, एम्ब्रियोनिक लेयर बन रही होती है, तो वहाँ पे कौन कौन सी लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है ना। जब वो फीटस मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा होता है, तो वहाँ पे एम्ब्रियोनिक लेयर बन रही होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे एम्ब्रियो लेयर कौन होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। तो द एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर, ठीक है ना, जब एनिमल्स की सेल्स 2 एम्ब्रियोनिक लेयर में डिवाइड होती हैं, 2 एम्ब्रियोनिक लेयर बनाती हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, ठीक है ना। एक एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म, ठीक है ना, इसको भी आपका ऑर्गेनिज्म है, तो आपकी अंदर की एंडोडर्म हो गई और बाहर की एक्टोडर्म हो गई, ठीक है ना, तो ये कहलाते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो कौन आएगा आपका, पॉरीफेरेंस आ जाएंगे इसमें और निडेरियंस आ जाएंगे। कौन आएगा, पॉरीफेरा और निडेरियंस, ठीक है ना। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, वेट, ओके, देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए, ओके वेट, ओके, डिप्लोब्लास्टिक, तो यहाँ देखिए गट है आपकी है, ठीक है ना, इंटेस्टाइन, गट, यहाँ देखिए एंडोडर्म है आपकी और एक्टोडर्म है, तो हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे या एसीलोमेट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, एसीलोमेट, मतलब इसमें कोई सीलोम नहीं होती, इसके अंदर क्या है, कोई सीलोम नहीं है, कोई कैविटी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, सीलोम नहीं है इसके अंदर, तो क्या बोलेंगे, एसीलोमेट बोलेंगे, ठीक है। अब एक तो होते हैं एसीलोमेट, एक होते हैं सीलोमेट, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, डिप्लोब्लास्ट में 3 लेयर होती है, एक एक्टोडर्म होती है,
एक मेसोडर्म होती है और एक एंडोडर्म होती है, इसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्ट। ये आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एसीलोमेट ट्रिप्लोब्लास्ट कहाँ देखने को मिलेगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस में, ठीक है ना। किस में देखने को मिलेगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। आपके टैपवर्म, लिवर फ्लूक, ठीक है ना, ये सब आते हैं। टैपवर्म, लिवर फ्लूक, ठीक है ना, टीनिया सोलिन से बोलते हैं, ठीक है, लिवर फ्लूक, ये आते हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एसीलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है ना। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट, जिसमें आपको सीलोम देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जो मेसोडर्म की जो कैविटी होती है उसके अंदर आपको सीलोम देखने को मिलेगी, उसे हम बोलते हैं सीलोमेट, ठीक है। देखिए गट्टे आपकी अंदर वाली के एंडोडर्म में, बाहर वाली में वेट पेन ले लूँ थोड़ा, हाँ ओके। चलिए देखिए, ये बाहर की आपकी एक्टोडर्म, ये वाली क्या है आपकी एंडोडर्म, दिस, ठीक है ना। जो आपको पर्पल कलर का दिख रहा है ना, पर्पल, ये पूरा ये पूरी क्या है आपकी एंडोडर्म है, ये क्या है पूरी एंडोडर्म। अब देखिए, सॉरी, वेरी सॉरी, जो आपको बीच में दिख रहा है आपके आपका मेसोडर्म है, ये क्या है आपका मेसोडर्म, ठीक है ना। देखिए एक्टोडर्म तो ये है आपकी, ठीक है ना, एंडोडर्म आपकी अंदर वाली है, ठीक है। अब जो आपको बीच का ही पार्ट दिख रहा है, ये वाला इतना, ये क्या है आपका मेसोडर्म है। अब मेसोडर्म के अंदर आप क्या देखेंगे? एक आपको सीलोम कैविटी दिख रही है, ठीक है ना, रेड कलर की, ठीक है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सीलोमेट। यहाँ पे आपको सीलोम दिख रही है, इसमें देखिए आपको सीलोम है, यहाँ पे कोई रेड कलर कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा, तो ये सीलोमेट नहीं होती, ये एसीलोमेट होते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट कौन कौन आएगा इसमें? एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा, ठीक है। आपको यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो देखिए एंडोडर्म में आपकी है, ठीक है, ये एक्टोडर्म है और ये डाइजेस्टिव कैविटी है। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको एंडोडर्म, एक्टोडर्म और ये आपकी मेसोडर्म है, ठीक है ना। इसी मेसोडर्म के अंदर कौन होता है? सीलोम, से बोलेंगे सीलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ठीक है। यहाँ और देखिए आप लोग सीलोमेट, सीडोसीलोमेट, ठीक है ना। सीडोसीलोमेट का मतलब वही है कि यहाँ पे आपको जो सीलोम है वो आपको पैचेस में देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत देखिए पैचेस में देखने को मिलती है, ठीक है ना। फ्लैट वॉर्म देखिए यहाँ पे आप लोग, हमने इसकी कैविटी देखी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बॉडी कवरिंग एक्टोडर्म, ठीक है, टिश्यू फिल्ड ऑर्गन मेसोडर्म और ये एंडोडर्म, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एलिडा में आपको यहाँ पे मेसोडर्म देखने को मिलेगा, वहाँ पे तो आपकी थोड़ा बहुत क्या देखने को मिलेगा? सीलोम देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको सीलोम देखने को मिलेगी, सीलोम कैविटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको निमेटोडा में आपकी सीडोसीलोम, ठीक है ना। ओके, तो आई थिंक आप लोग ये सीलोमेट, एसीलोमेट, ठीक है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जितने भी आपको इन सबको समझ गए होंगे। ऑलराइट, यहाँ पे लिखा भी है द एनिमल इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ अ थर्ड जर्म लेयर। इसमें थर्ड जर्म लेयर होती है मेसोडर्म बिसाइड एक्टोडर्म एंडोडर्म, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अलावा मेसोडर्म होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक आपके एनिमल्स कौन होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। देखिए द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाई मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, ठीक है ना। जब वो मतलब जो मेसोडर्म की जो वहाँ पे कुछ बॉडी कैविटी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हम लोग सीलोम बोलेंगे, तो एनिमल पसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट, ठीक है। एनिडा, कॉर्डेटा, मोलस्का सीलोमेट होते हैं, ठीक है। इन सम एनिमल कैविटी इज नॉट लाइंड बाई मेसोडर्म बट स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है ना। वहाँ पे कुछ आपके पाउचेस देखने को मिलेंगे, सीडोसीलोम, ये आपका एसके हेल्मिन्थेस में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। द एनिमल इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसीलोमेट, जिसमें आपकी सीलो कैविटी नहीं है उससे हम बोलेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। चलिए, अब इन सम एनिमल बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट विद सीरियल रिपीटिशन एज इन अर्थवर्म कॉल्ड मेटामरिक सेगमेंटेशन, मतलब यहाँ पे आपको सेगमेंट देखने को मिलेंगे, सीरियल रिपीटिशन, ठीक है ना, एक के बाद एक आपको रिपीटिशन देखने को मिलेगा, एक्सटर्नली और इंटरनली, ठीक है ना, बाहर से भी और अंदर से भी जब सेगमेंट देखने को मिलेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? मेटामरिक सेगमेंटेशन बोलेंगे, ठीक है ना। सीरियल रिपीटेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। यहाँ पे यहाँ देखिए अर्थवर्म में आपको सीरियल रिपीटेशन है यहाँ पे, ठीक है। इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लीस्ट सम ऑर्गन्स, ठीक है ना। इन अर्थवर्म द बॉडी शोज दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामरिज्म, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? मेटामरिज्म बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको अर्थवर्म में, ठीक है, देखिए आपको सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, अर्थवर्म
का आपका पिक्चर है ये, ठीक है। अब एक सेगमेंट के अलावा एक होता है टेगमेंटाइजेशन, ठीक है ना। टेगमेंटाइजेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप लोग किसी भी इंसेक्ट को अगर देखेंगे तो इंसेक्ट में आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक तो आपका हेड होगा, एक थोरैक्स होगा, ठीक है ना, एक उसका टेल वाला पार्ट होगा, ठीक है ना। बॉडी मतलब आपका हेड, बॉडी, थोरैक्स, 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे उसमें, ठीक है ना। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है ना। यहाँ देखिए हेड हो गया, थोरैक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया। तो आपको 3 देखिए सेगमेंट आर डिफरेंट एंड मे बिकम फ्यूज टू अ फंक्शनल ग्रुप टेगमेटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको टेगमेटा देखिए, टेगमेंटेशन देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और मेटामेरिक सेगमेंट आर सिमिलर विद ईच अदर, यहाँ पे सब एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ठीक है। इसके हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। ओके गाइस, चलिए अब जितने भी हमारे फीचर्स थे, मतलब कुछ आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है ना, कुछ बेसिक फीचर्स थे वो हमने इनको देखा, ठीक है ना। अब वो देखिए हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, ठीक है ना, सिमेट्री देख ली, डिप्लोब्लास्टिक देख लिया, ठीक है ना, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है ना, हमने सीलोम देख ली, सेगमेंटेशन देख लिया, ठीक है ना, ये सब हमने इसमें देख लिया, ठीक है। अब हमारा डायरेक्ट क्या होता है, अब हम डायरेक्ट बात करेंगे फाइलम पॉरीफेरा में, ठीक है। आपका एक चार्ट होगा इसमें, तो मैं चार्ट को देख लूँ, वेट, ये देखिए यहाँ पे किंगडम, ठीक है ना। एनिमल कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, सेलुलर, ये आपका एनसीईआरटी का चार्ट है, ठीक है ना। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पॉरीफेरल्स में, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्पॉन्जेस जिसमें आते हैं, ठीक है ना, पॉरीस्पॉन्जेस, ठीक है, साइकॉन, ठीक है, स्पॉन्जिया, इन सब में आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख, कोई सिमेट्री नहीं होगी, कोई बॉडी कैविटी सीलोम नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। अब जो आपका ऑर्गन या टिश्यू लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, टिश्यू आपका, तो उसमें आपको रेडियल एंड बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो रेडियल किसमें आपको देखने को मिलेगी, टीनोफोरा, ठीक है, और सिरेंट्रेटा, ठीक है। रेडियंस जो सिरेंट्रेटा है आपके, ठीक है, आपका जो आपका हाइड्रा आ जाएगा, ठीक है ना, ऑरेलिया, एडेम्सिया, इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, ठीक है ना। टीनोफोर्स आपका, ठीक है, इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, तो हम इसको टू इक्वल पार्ट डिवाइड कर सकते हैं। विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट, जिसमें बॉडी कैविटी नहीं होती है, समझा है तना भी, वो प्लेटीहेल्मिन्थेस। फॉल्स बॉडी कैविटी या फॉल्स सीलोम, सीरोसीलोमेट्स, एस्के हेल्मिन्थेस। और ट्रू सीलोम, जिसमें आपको मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और उसमें सीलोम देखने को मिलेगी, उसे हम बोलते हैं ट्रू सीलोमेट, ठीक है ना। तो एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैंटोकॉर्डेटा, कॉर्डेटा आपको देखने को इसमें मिलेंगे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, चलिए मैं एक और चार्ट आपको दिखाती हूँ, अनदर चार्ट। ओके, देखिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सीलोम एब्सेंट बिटवीन एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस, आपको सीलोम को देखने को मिलेगी, ठीक है। सीरोसीलोमेट आपके निमेटोडा में, ठीक है, ट्रू सीलोम आपके इन सब में देखने को मिलेगी, एनिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है ना, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इन सब में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। रेडियल सिमेट्री आपकी सिलेंट्रेटा में, बाइलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थेस में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। म्यूटम सेल्स आर फाउंड फ्रॉम सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, तो एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है। एंडम गिव राइज टू सीलोम, नोटोकॉर्ड एंड इसमें एक होता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है ना। तो प्रेजेंट आपकी कॉर्डेटा में होती है और एकांडोमेटा आपकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। चलिए अब हम पहले किसकी बात करेंगे, पॉरीफेरा की, ठीक है ना, फिर सिलेंट्रेटा की, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस की, फिर निमेटोडा, एनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकांडोमेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। ये आपको सारे फाइलम लर्न होने चाहिए, ओके। चलिए हमारा आता है अब फाइलम पॉरीफेरा, ठीक है। पहले टाइम देखते हैं, टाइम कितना हुआ, 29 मिनट्स। फाइलम पॉरीफेरा देख ले, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके बाद हम कम से कम आज एक फाइलम तो हम कंप्लीट कर ही लें, है ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फाइलम पॉरीफेरा, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। मोस्टली मैराइन, ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं। एसिमेट्रिकल, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है ना। एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
और इसमें सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब इसमें कोई टिश्यूज कोई ऑर्गन देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, यस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें आपको वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। फाइलम पॉरीफेरा में वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा, इसी के थ्रू ये फूड को लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए वाटर एंटर थ्रू मिनट पोर्स ऑस्टिया, देखिए लाइक आपका एक मैं और मतलब स्पॉन्जेस बना रही हूँ, ठीक है, साइकोन बना रही हूँ आपका, ठीक है ना, वेट ओके, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये ऑस्टिया है, ठीक है ना, सॉरी ओके, ठीक है ना। तो ये वाटर एंटर थ्रू मिनट पोर्स, ठीक है ना, जो वाटर एंटर होता है वो एक मिनट पोर्स के द्वारा क्या होता है इसमें एंटर होता है, ठीक है ना, मिनट पोर के द्वारा क्या होगा इसमें एंटर होगा, ठीक है ना। ये ऑस्ट्रिया है तो इसी के द्वारा इसमें वाटर क्या होगा एंटर होगा, ठीक है। इसमें सेल्स हैं जिसको कुछ भी नीड है, ठीक है ना, वो सब इसमें ये अपना ले लेंगी। और ऑस्कुलम के द्वारा, ठीक है ना, यहाँ पे ये आपका ऑस्कुलम है, तो ऑस्कुलम के द्वारा यहाँ से आपका जो वेस्टेज है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, मतलब वाटर आउट थ्रू, ठीक है ना, वाटर गोज आउट थ्रू, ठीक है ना। तो दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, वाटर एंटर थ्रू मिनट को ऑस्ट्रिया के थ्रू वाटर अंदर आता है इनटू सेंट्रल कैविटी स्पॉन्ज, उसे क्या बोलते हैं, जो अंदर की कैविटी क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेट, देखिए यहाँ पे भी आपको देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, वाटर आपका ऑस्ट्रिया के थ्रू अंदर आएगा, ठीक है ना, और ऑस्कुलम यहाँ पे इसके थ्रू बाहर, ये आपका सी एनिमोन है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, कोई बता सकता है, यस ये स्पॉन्जिया, क्या है ये स्पॉन्जिया, आपको देखिए थोड़े से आपको यहाँ पे ऑस्ट्रिया देख रहे हैं, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, इनके थ्रू क्या होती है कि यहाँ पे पोर्स दिख रहे हैं आप छोटे, ठीक है, इनके थ्रू ये वाटर अंदर लेता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग ये क्या है, ऑस्ट्रिया है आपके, देखिए मैं 1 मिनट पेन ले लूँ, आपको ऐसे थोड़ा समझने कम आएगा ना, ओके। देखिए आपको ऑस्ट्रिया दिख रहे हैं हल्के ठीक है ना, ऑस्ट्रिया, इनके थ्रू ऑस्ट्रियम या पोर, ठीक है ना, ऑस्कुलम ये वाटर बाहर निकलता है, पूरी क्या स्पॉन्जोसील है, पूरी कैविटी है, ठीक है, खोखले होते हैं ना बीच में, तो स्पॉन्जोसील होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। नो डिफाइंड सिमेट्री, बॉडी मल्टी सेलुलर, फ्यू टिश्यूज, नो ऑर्गन्स, ठीक है ना, सेल्स आर टिश्यू सराउंडिंग अ वाटर फिल्ड स्पेस बट नो ट्रू बॉडी कैविटी, ऑल आर ससाइल, हाँ ये ससाइल होते हैं, किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहते हैं। रिप्रोड्यूस सेक्चुअली और इसेक्चुअली, सेक्चुअल रिप्रोडक्शन आइदर गोनोकोरिस्टिक और हार्मोफोरेटिक, ठीक है ना। नो नर्वस सिस्टम, कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है। डिस्टिंक्ट लार्ज स्टेज, ये जो आपके प्लैंक्टोनिक हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, प्लैंक्टोन, एंड जो लिव इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट मोस्टली मैराइन, ऑल आर फिल्टर फीडर्स, क्या होते हैं फिल्टर फीडर्स होते हैं। ऑफन हैव अ स्केलेटन ऑफ स्पिक्यूल्स, क्या होंगे स्पिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आपको द स्पॉन्जेस ऑफ पॉरीफेरस फ्रॉम रिटिन पोरस स्पोर एंड फिर टू वियर आर एनिमल ऑफ द फाइलम पॉरीफेरा, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या है, स्पॉन्जोसील है आपका, क्या है स्पॉन्जिला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है, ओके। देखिए ये आपका समुद्र के अंदर जाकर है, ठीक है ना, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर जाकर है, ठीक है ना, वहाँ देखिए आप लोग, ठीक है। और देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए येलो स्पॉन्जेस, ठीक है ना, ट्यूब स्पॉन्जेस, ठीक है ना, ये ट्यूब स्पॉन्जेस है। वॉस, ठीक है ना, वॉस स्पॉन्जेस है ये। दे आर 900 स्पीसीज इन द ग्रुप मोस्टली मैराइन, ठीक है ना, मतलब 900 स्पीसीज मिलती है स्पॉन्जेस की, पॉरीफेरा की, ठीक है ना। और कहाँ से मिलेंगी, समुद्र में अंदर जाके, ठीक है ना। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट कैनाल है उसके अंदर, उसके द्वारा ही इसमें रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन होता है। स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, जो उसका स्केलेटन होता है, जिसका ढांचा है वो स्पाइकुल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना होता है। एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब एक ही बॉडी में आपको मेल एंड फीमेल देखने को मिल जाएगा, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एग एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेम ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, अगर फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी इसमें इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेट्स के द्वारा होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल
ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे लार्वा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। साइकोन, स्पॉन्जिला, ठीक है ना, स्पॉन्जिया, मैं इन सबके एग्जाम्पल्स आपको बताती हूँ। साइकोन, स्पॉन्जिला, ठीक है, ओके, स्पॉन्जिला, साइकोन, ल्यूकोसोलेनिया, यूस्पॉन्जिया, यूप्लेक्टेला, ठीक है ना, हाइलोनीमा, ठीक है। इतने काफ़ी हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके, पॉरीफेरस के। ऑलराइट गाइस, देखिए अब आपका नेक्स्ट आता है फाइलम निडेरिया या सीलेंट्रेटा, ठीक है ना। अब किसकी बात करेंगे, सीलेंट्रेटा की बात करेंगे। तो इसमें आपके कौन कौन आएगा, ऑरेलिया, ठीक है ना, एडेम्सिया, ठीक है ना, ये सब आपके एनिमल्स आएंगे इसमें, ऑरेलिया, एडेम्सिया, ठीक है। देखिए हाइड्रा आपका आ जाएगा इसमें, है ना, एंड ऑरेलिया आ जाएगा, एडेंसिया आ जाएगा, ठीक है। स्टारकुलर एस्टेरियम से बोलते हैं, ठीक है। एडेंसिया आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है ना। सी फेनिक होता है आपका, वो आ जाएगा, सी एनिमोन, ठीक है ना। एंड फाइसीलिया हो जाएगा, सब पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। तो सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सीलेंट्रेटा के, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका सीलेंट्रेटा के बाद आएगा फाइलम टिनोफोरा, ठीक है। फिर प्लेटीहेल्मिंथेस, तो प्लेटीहेल्मिंथ आपको पता ही है कि इसमें टैप बॉम, ठीक है ना, लिवर फ्लूक, ये सब आते हैं। ओके गाइस, तो मैं इस लेक्चर को ही हम स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का जितना भी आपका पोर्सन है उसको देखेंगे। ओके, सो वेरी मच थैंक यू, ऑल द बेस्ट।